हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गो चार्टिंग के बुक सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमको ट्रेड्स, डेप्थ ऑफ मार्केट और ऑर्डर बुक मिलते हैं। ये वीडियो इन तीनों फीचर्स को कवर करेगा। ऑल्दो हमने ऑलरेडी हर एक फीचर के लिए वीडियो बना रखे हैं, जिसको आप यहाँ क्वेश्चन मार्क साइन से एक्सेस कर सकते हैं, और ये वीडियोस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। ऑलराइट, सो इंडियन मार्केट में इन फीचर्स का यूज अभी लिमिटेड है, क्योंकि हमें उतनी मार्केट डेप्थ अभी नहीं मिलती है, या लेवल 3 डेटा अभी हमें इंडियन मार्केट के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आइए हम ट्रेड सेक्शन से शुरू करते हैं। इसको हम टाइम एंड सेल्स डेटा भी कहते हैं। ग्रीन एरोज मार्केट बाई ऑर्डर्स रिप्रेजेंट करती है और रेड एरोज मार्केट सेल ऑर्डर रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको यहाँ पे ज्यादा ग्रीन एरोज दिख रही हैं, इसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है, और अगर ज्यादा रेड एरोज दिख रही हैं, इसका मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। यहां पर हमको ट्रेड साइज दिख रहा है, और उसके बाद वो साइज किस प्राइस पर ट्रेड हुआ है और उसका टाइम, ये आपको तीनों कॉलम्स में दिखेंगे। टॉप पर हमको ट्रेड साइज के हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग बार्स भी दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। बिग इंस्टीट्यूशंस जो मोस्टली एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, वो बड़े बड़े ऑर्डर्स को छोटे छोटे इक्विवेलेंट साइज के ऑर्डर में बांट देते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड साइज को देखकर ये भी जज कर सकते हैं कि ये ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस द्वारा लगाया जा रहा है। अभी फील्ड लिस्ट में हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्रेड साइज और दूसरा ट्रेड अमाउंट। हम यहाँ पे ट्रेड साइज की जगह ट्रेड अमाउंट भी रख सकते हैं। ट्रेड अमाउंट सिंपली ट्रेड साइज को ट्रेड प्राइस से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फील्ड लिस्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ट्रेड फिल्टर्स, तो यहाँ पे आप अगर लार्ज ट्रेड को फिल्टर करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे आपने अमाउंट रखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्रिटिकल ट्रेड अमाउंट डाल सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पे फील्ड में अगर आपने ट्रेड साइज रखा हुआ है तो आप यहाँ पे एक क्रिटिकल ट्रेड साइज डाल करके इसको ऐड कर देंगे, तो उसके ऊपर की ही ट्रेड साइज आपको इस फिल्टर में दिखेगी। अब हम लोग डेप्थ ऑफ मार्केट या डीओएम पे चलते हैं। डीओएम ऑर्डर बुक देखने का ही दूसरा तरीका है, इसको हम लोग प्राइस लैडर भी बोलते हैं। इसकी सेटिंग में हम देखते हैं, यहाँ पे हमको वेरियस कलर्स दिखते हैं। यहाँ से हम बिड, आस्क, वॉल्यूम प्रोफाइल ऑफ विजुअल रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल, पीओसी, इन सब के कलर्स चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखिए, इसमें हमें अलग अलग तरह के व्यूज हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड व्यू। स्टैंडर्ड व्यू में हमें बिड एंड आस्क के लिमिट बाई और लिमिट सेल ऑर्डर्स दिखते हैं। ये लेफ्ट वाला जो कॉलम है ये हमारा बिड का कॉलम है, और राइट का कॉलम हमारा आस्क का कॉलम है, और ये सारे लिमिट पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमको। अब हम दूसरा मोड ऑन करते हैं, ये है कॉम्पैक्ट मोड। कॉम्पैक्ट मोड में आपको राइट साइड में वीपीवीआर दिखेगा, यानी वॉल्यूम प्रोफाइल ऑफ विजुअल रेंज। ये बताता है कि उस प्राइस के अगेंस्ट इंटायर डे में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, राइट। तो ये इंटायर डे का डेटा बताता है, और यहाँ पे आपको इसका पीओसी मिल जाएगा। ये इसका पीओसी ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे दो नीचे बटन हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस का बटन क्या है? प्लस अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे प्राइसेस देखिए, यहाँ पे प्राइसेस के बीच में 10 का डिफरेंस है, राइट। 27010 एंड 27020। अगर मैं फिर से प्लस दबाता हूं तो अभी प्राइसेस के बीच में 20 का डिफरेंस हो गया, राइट। 26940 एंड 26960। तो ये क्या होगा? ये प्रिसीजन को लोअर करेगा, ठीक है। और अगर आप माइनस करेंगे तो ये प्रिसीजन लेवल इसका बढ़ता जाएगा। अभी देखिए 10 का डिफरेंस है प्राइसेस के बीच में, अभी 5 का हो गया, ठीक है, अभी 2 का हो गया। सो समथिंग लाइक दैट। इसके बाद हमारी ये एरोज हैं, आप डॉम को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको सेंटर व्यू ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो व्यू है ये है हमारा फुल वीपीवीआर। यहाँ पर आपको दो नए कॉलम्स मिलेंगे, बाई एंड सेल के। स्टैंडर्ड व्यू में हमारे पास बिड था और आस्क था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बाई और सेल दो नए कॉलम्स आ गए हैं। बेसिकली ये जो कॉलम्स हैं, जब से आपके ब्राउजर का सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद से जो भी नंबर ऑफ लाइव ट्रेड्स होते हैं वो इन दोनों कॉलम्स में रिकॉर्ड होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट व्यू है ये है फुल ओबी स्नैपशॉट का। इसमें हम वॉल्यूम प्रोफाइल विजुअल रेंज को रिप्लेस करते हैं स्नैपशॉट से।
हमारा नेक्स्ट व्यू है फुल ओबी पीएनएल, जो कि काफी ऑब्वियस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस जिस हिसाब से मूव होगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस में दिखाएगा। अब हम ऑर्डर बुक के ऑप्शंस में चलते हैं। ऑर्डर बुक में हमको पेंडिंग लिमिट ऑर्डर्स दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बिड एंड आस्क फॉर बोथ बाय एंड सेल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर साइड में आपको आस्क के ऑर्डर्स दिखेंगे और यहाँ पे आपको बिड के ऑर्डर्स दिखेंगे। एलटीपी के ऊपर जनरली आस्क के प्राइसेस रहते हैं और एलटीपी के नीचे बिड के प्राइसेस रहते हैं। यहाँ पे अगेन प्लस और माइनस का बटन यूज करके हम प्रिसीजन लेवल चेंज कर सकते हैं। अब आइए इसकी सेटिंग्स देखते हैं। यहाँ पर आप शो बार्स पे ऑन या ऑफ करके इसको हटा सकते हैं या इसको बार्स को रख सकते हैं। यहाँ पे आपके बार के कलर्स हैं और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का ऑप्शन अगर हम ऑफ रखते हैं तो हमें लिमिट ऑर्डर के साइज के हिसाब से बार ग्राफ मिलते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सपोज जो भी बड़े लिमिट ऑर्डर्स होंगे उसके हिसाब से जो बार साइज होगा वो बड़ा होगा। तो ये जो हाई क्वांटिटी के लिमिट ऑर्डर्स हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। अब अगर हम क्यूमुलेटिव यहाँ से ऑन कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो नेक्स्ट बैंड होता है, सपोज ये ऊपर वाला नेक्स्ट बैंड यहाँ पे ऊपर वाला होगा और नीचे के लिए नेक्स्ट बैंड नीचे वाला होगा। तो नेक्स्ट बैंड में पिछले वाले बैंड का डेटा ऐड होता जाता है और हमें कुछ इस तरह का प्रोफाइल दिखने लगता है। तो इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में लिमिट ऑर्डर्स बाइंग साइड में ज्यादा है या लिमिट ऑर्डर्स सेल साइड में ज्यादा है, और उसके हिसाब से हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, जिसको हम स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हैं। अब हम गो चार्टिंग के ऑर्डर बुक के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर बारे में बात करेंगे। इसकी मदद से आप ट्रेड बुक के लिमिट ऑर्डर्स के सपोर्ट या रेजिस्टेंस को चार्ट पर प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आप देखिए इसको क्यूमुलेटिव ऑफ करते हैं तो यहाँ पे ये जो लाइंस बन रही हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, so first of all these are dynamic lines, these are not static lines because ऑर्डर बुक ये बहुत तेजी से चेंज होता है, ठीक है। तो इन डायनेमिक लाइंस को हमको चार्ट पे कैसे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक देखिए कि एक आप अपना साइज डिसाइड करिए, ठीक है, कि उससे ज्यादा होगा तो वो लाइन पे मुझे प्लॉट होना चाहिए। तो सपोज अगर हम ये लाइन देखें, ये 0.92 दिखा रहा है, अभी 1.02 हो गया है, तो सपोज आई चूज अ लाइन की जो 0.5 से ज्यादा हो। तो अभी हमने एक फिल्टर लगाया और यहाँ पे देखिए क्रिटिकल ऑर्डर साइज अगर मैं 0.5 और मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस यहाँ पे आपको दिख रही, राइट। अगर आप इसकी क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा दीजिए 1, ठीक है। अब ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो डायनेमिक लेवल पे लाइंस है, ये आपको प्लॉट होती हुई दिखेंगी। और बिड और आस्क देखने के लिए यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे राइट क्लिक करके एजेस में जा करके यहाँ पे बिड आस्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको बिड एंड आस्क भी दिखाएगा। सो आई होप बुक ऑप्शन के सारे फीचर्स आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।